हरियाली तीज 2026 कब है व्रत? जाने पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और 5 खास उपाय। हिंदू धर्म में सावन के मुख्य पर्वों में से एक हरियाली तीज को माना जाता है। यह मुख्य रूप से प्रकृति और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की आराधना का प्रतीक है। इस दौरान बारिश की बूंदों के बीच मौसम में हरियाली छाई रहती है और प्रकृति भी शिव भक्ति में लीन दिखाई देती है। मुख्य रूप से हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती हैं। यही नहीं, इस दिन की मुख्य परंपराओं में से एक झूला झुलाना और पेड़ों को पूजा करना भी है। आइए आपको बताते हैं इस शुभ अवसर पर कुछ पवित्र पेड़ों की पूजा क्यों की जाती है और इनका क्या महत्व होता है। हरियाली तीज पर पेड़ों की पूजा शुभ क्यों होती है? हिंदू धर्म में कुछ वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और कुछ विशेष अवसरों में इनकी पूजा भी की जाती है। पेड़ों को केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन और ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। यही नहीं, कुछ वृक्षों जैसे बरगद, पीपल, तुलसी, बेल, शमी आदि में ईश्वर का वास माना जाता है और इनकी पूजा हरियाली तीज के दिन करने से ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज सावन महीने में आती है, जब बारिश के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे में पेड़ों की पूजा प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। धार्मिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि पेड़ों की पूजा करने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। किन पेड़ों में होता है ईश्वर का वास? हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि कई वृक्षों को, विशेष रूप से पीपल में ब्रह्मादेव, बरगद में भगवान शिव, तुलसी में माता लक्ष्मी, शमी में शनिदेव और बेल में शिव जी का वास होता है। इन वृक्षों की पूजा हरियाली तीज के दिन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है और जीवन में इनका आशीर्वाद बना रहता है। बरगद को दीर्घायु का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए हरियाली तीज के दिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना में इस वृक्ष की पूजा करती हैं। चूंकि सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन बेल के पेड़ की पूजा करने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हरियाली तीज का शिव पार्वती से संबंध। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन से जुड़ा पर्व है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। बारिश के कारण प्रकृति में नई ऊर्जा और हरियाली आती है। इसी वजह से हरियाली तीज पर प्रकृति की पूजा के सभी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को वामांगी के रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज पर पेड़ों की पूजा से न सिर्फ प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है बल्कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बना रहता है। 14 या 15 अगस्त कब है हरियाली तीज? हरियाली तीज का त्योहार इस वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त को शाम 6:47 पर तृतीया तिथि लगेगी। वहीं 15 तारीख को शाम 5:29 पर यह तिथि समाप्त होगी। इस लिहाज से उद्या तिथि शनिवार की मानी जाएगी। इस दिन महिलाएं तीज माता का व्रत रख सकती हैं और पूजा पाठ कर सकती हैं। हरियाली तीज 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त। हरियाली तीज पर यदि आप तीज माता का व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं तो शनिवार सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 9:07 तक कभी भी पूजा कर सकती हैं। वहीं जो महिलाएं व्रत रखती हैं वे इस दिन शाम 6:38 से लेकर रात 8:51 तक कभी भी व्रत का पारण कर सकती हैं। हरियाली तीज का महत्व व हरियाली तीज का त्योहार अब देश के कोने कोने में मनाया जाता है, मगर यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का लोकप्रिय पर्व है।
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए रखा था। इसलिए हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि कुंवारी कन्या इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। सही तिथि और शुभ मुहूर्त पर हरिया तीज का त्योहार मनाने और व्रत पूजा करने से शुभ फल जरूर प्राप्त होते हैं। पर्व का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन ही शिवजी ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। सावन की हरियाली, उत्साह और प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ा यह पर्व सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। प्रमुख नियम और पूजा विधि। सिंजारा और श्रृंगार तीज से एक दिन पहले मायके से वस्त्र, मिठाई और श्रृंगार सामग्री सिंजारा आती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं तथा हाथों में मेहंदी रचाती हैं। हरे वस्त्र, हरी चुनरी और हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। पूजन प्रक्रिया। सुबह स्नान के बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें। घर या मंदिर में माता पार्वती और शिवजी की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार 16 प्रकार की सामग्रियों से पूजन करें। अर्पण। महादेव का गंगाजल से अभिषेक करें तथा माता पार्वती को कुमकुम, सिंदूर, साड़ी, चुनरी व सुहाग सामग्री अर्पित करें। धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाकर आरती करें। उत्सव। पूजा के पश्चात हरियाली तीज की कथा सुने या पढ़े। शाम को महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और उत्सव मनाती हैं। अगले दिन सुबह पुनः स्नान पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मनोकामना पूर्ति के अचूक उपाय। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं मां पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री चढ़ाएं तथा मंदिर में किसी कन्या या महिला को हरी चूड़ियां, मेहंदी व वस्त्र दान करें। पूजन के दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए कन्याओं हेतु प्रदोष काल में शिव पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाएं। शिवजी को पीले और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित कर पार्वती चालीसा का पाठ करें। करियर व समृद्धि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को घर में बनी खीर या मालपुए का भोग लगाएं। षोडशोपचार पूजा। सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए षोडशोपचार पूजा करें। संतान सुख के लिए शिव पार्वती के साथ गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की पूजा भी करें। उन्हें भोग लगाएं और उनकी आरती करें। हरियाली तीज की पौराणिक कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्वजन्म की याद दिलाते हुए यह कथा सुनाई थी। पूर्वजन्म में माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर अन्नजल त्याग कर कठोर तप किया। जब उनके पिता पर्वतराज ने नारद जी के कहने पर उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, तो पार्वती जी अपनी सखी की मदद से घने जंगल की एक गुफा में छिप गईं। वहां उन्होंने बालू, रेत का शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या की। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। जब पर्वतराज वहां पहुंचे तो पार्वती जी ने केवल शिवजी से विवाह करने की शर्त रखी, जिस पर पिता सहमत हो गए। बाद में विधि विधान से दोनों का विवाह हुआ। शिवजी ने वचन दिया कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगी उसे अचल सुहाग और मनचाहा फल प्राप्त होगा। हरियाली तीज के उपाय। हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार का दान करने का आपको फायदा होगा। हरियाली तीज पर श्रृंगार का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही शिव पार्वती का पूजन करें। घर में घी का दिया जलाएं। बच्चों के सिर पर हल्दी या चंदन का टीका लगाएं। क्षमता के मुताबिक दान करें। हरियाली तीज पर सुहाग की कौन सी 16 चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है? हरियाली तीज पर मां पार्वती को सुहाग की 16 सामग्री
16 श्रृंगार अर्पित करने का विशेष विधान है। यह केवल बाह्य सुंदरता का साधन नहीं, बल्कि महिला के आरोग्य, सौभाग्य और अखंड सुहाग का वैदिक प्रतीक माना जाता है। 16 श्रृंगार की सामग्रियां और उनका धार्मिक महत्व यहाँ विस्तार से जानें। बिंदी। सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार में से बिंदी को प्रमुख माना जाता है। माथे के केंद्र में लगने वाली यह बिंदी एकाग्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें। ध्यान रखें कि आप माता को लाल या मैरून रंग की बिंदी ही चढ़ाएं। सिंदूर। सिंदूर को पति की दीर्घायु और सुहाग की पहचान माना जाता है और इसके बिना शादीशुदा महिला का श्रृंगार अधूरा होता है। हरियाली तीज पर माता पार्वती को लाल सिंदूर चढ़ाएं। काजल। यह आंखों की सुंदरता के साथ साथ बुरी नजर से हमारी रक्षा भी करता है। माता पार्वती को हरियाली तीज पर काजल अवश्य चढ़ाएं। मेहंदी। हाथों में रची मेहंदी पति के प्रेम और शुभता को दर्शाती है। अगर आप हरियाली तीज पर हाथों को मेहंदी से सजाने के साथ माता पार्वती को भी मेहंदी अर्पित करेंगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। लाल या हरी साड़ी। लाल रंग सुहाग का प्रतीक और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है, इसलिए आप हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को इन्हीं रंगों की साड़ी चढ़ाएं। भूलकर भी हरियाली तीज पर न पहने काले कपड़े, इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। कांच की चूड़ियां। लाल और हरी चूड़ियों की खनक घर में शुभ ऊर्जा लाती है। आप माता को 12 या 24 की संख्या में चूड़ियां अर्पित कर सकती हैं और हरियाली तीज पर खुद भी इन्हीं रंगों की चूड़ियां पहनें। मांग टीका। यह सही निर्णय लेने और मस्तिष्क को शांत रखने का प्रतीक है। अगर आप माता को मांग टीका अर्पित करती हैं तो सदैव उनका आशीर्वाद बना रहता है। नथ नथुनी। नाथ को सौंदर्य और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज पर आप जब पूजा करें तो नाथ जरूर पहनें और माता पार्वती को भी नथ चढ़ाएं। कर्णफूल झुमके। कानों के आभूषण अच्छे विचारों को सुनने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप माता को ये आभूषण चढ़ाती हैं तो अत्यंत फलदायी हो सकता है। मंगलसूत्र या हंसुली। यह शिव शक्ति के बंधन और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। आप 16 श्रृंगार में ये जरूर माता पार्वती को अर्पित करें। इससे आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। अंगूठी। यह आपसी विश्वास और प्रेम का प्रतीक है और माता पार्वती को आप यह जरूर चढ़ाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी प्रेम बना रहेगा। कमरबंद। यह संयम और सौंदर्य को संतुलित करता है। अगर आप हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को कमरबंद चढ़ाएं तो आपका जीवन और सौंदर्य संतुलित रहेगा। बिछिया। पैरों की अंगुलियों में पहनी जाने वाली बिछिया स्वास्थ्य को संतुलित रखती है। माता पार्वती को हरियाली तीज पर बिछिया चढ़ाने से सेहत अच्छी बनी रहती है। पायल। घुंघरू की आवाज घर के वातावरण को पवित्र करती है। हरियाली तीज पर आप भी माता पार्वती को जरूर चढ़ाएं पायल। महावर आलता। यह एक ऐसी सामग्री है जो पैरों की सुंदरता और मांगलिक कार्यों की शुभता का प्रतीक है। 16 श्रृंगार में इसे जरूरी माना जाता है। इत्र सुगंध। यह जीवन में प्रेम और प्रसन्नता की सुगंध बिखेरता है। इसलिए यदि आप हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को इत्र चढ़ाएंगी तो आपके वैवाहिक जीवन में भी शुद्धता बनी रहेगी। हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार अर्पित करने के बाद आप किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मणी को इसे दान कर सकती हैं। इससे माता पार्वती की कृपा बनी रहेगी और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज पर न करें ये भूल। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को निराहार व्रत करना चाहिए, यानी इस दिन महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए।
लेकिन यदि कोई महिला गर्भवती है ये या बीमार है तो उन्हें इसमें छूट होती है, वह फल ग्रहण कर सकती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें। महिलाओं को हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और पूजा अनुष्ठान से पहले अपने पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। साथ ही इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिन न पहले ऐसे कपड़े। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और उसमें भी हरी चीजों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जैसे हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र आदि। महिलाओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप काले, नीले या सफेद रंग के वस्त्र इस दिन न पहनें। व्रत के दौरान न करें ये गलती। हरियाली तीज का व्रत पारण चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। साथ ही इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। हरियाली तीज पर न करें वाद विवाद। हरियाली तीज का व्रत जो भी महिलाएं कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उन्हें भी अपने पति के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या आदि भी न रखें और इस दिन पूजा पाठ करते समय अपने मन को शांत और प्रसन्न रखें। हरियाली तीज व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन हरियाली तीज की थाली भेंट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस थाली में से कुछ चीजें मांग लें और फिर उन्हें माता पार्वती को अर्पित कर दें। हरियाली तीज पर मां पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाकर भक्तों को इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्यार का रस कभी कम नहीं होता है। इस दिन पति पत्नी साथ में शिवजी की पूजा सुबह शाम करें। इसके साथ शंकर जी को लाल फूल चढ़ाएं। यह उपाय करने से जीवन खुशहाल रहता है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच कलेश रहता है तो इस दिन दोनों को दूध में केसर मिलाकर माता पार्वती का अभिषेक करना चाहिए। हरियाली तीज व्रत के नियम। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं जल का भी सेवन नहीं करती हैं, यानी यह निर्जला व्रत होता है। इसमें हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े पहनने का महत्व है। व्रती महिला को मां पार्वती का श्रृंगार करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही झूठ बोलने, किसी से गुस्सा करने या मन में नकारात्मकता को न आने दें। किसी की बुराई या निंदा न करें। मन को साफ रखें। दिन में सोने से बचना चाहिए। इसके साथ ही काले रंग के कपड़े या सामान को धारण करने से बचना चाहिए। तामसिक चीजों से दूर रहें और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें।